नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दोपहर टॉप 10 की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने 500 और 1000 के नोट बैन का विरोध करने पर विरोधी दलों पर बड़ा हमला किया है। अमित शाह ने कहा कि काले धन पर प्रहार से राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, मायावती और अरविंद केजरीवाल को तकलीफ क्यों हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि नोट बैन करने का विरोध कर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बाकी जो पार्टियां हैं वो एक्सपोज हो गई हैं। मायावती ने कल नोट बैन करने को आर्थिक आपातकाल बताया था। आज अमित शाह ने कहा कि बीएसपी के लिए आर्थिक आपातकाल होगा। 2.5 लाख तक कैश जमा करने वालों, छोटे व्यापारियों, किसानों और टैक्स देने वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं। छोटे व्यापारी, अपने घर को चलाने में व्यस्त गृहिणी, प्रामाणिक करदाता, किसान, मजदूर और गरीब, सबके हितों की सरकार रक्षा करेगी और इस प्रकार की व्यवस्था भी करी है। 2.5 लाख से कम जिनके पास भी 500 और 1000 के नोट है, उनको अपने बैंक अकाउंट में डालने में कोई आपत्ति नहीं है। ना उनको किसी भी इंक्वायरी या किसी भी प्रकार की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। मगर जिस प्रकार से राजनीतिक दलों में हाय तौबा मची है, इसका मुझे आश्चर्य है। कल तक 7 तारीख तक जो सवाल पूछते थे हमें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने काले धन के लिए क्या किया, वो आज काले धन पर जो कड़ा प्रहार हुआ है उससे बौखलाए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं बसपा की अध्यक्षा को, मुलायम सिंह जी को, राहुल गांधी जी को, केजरीवाल जी को कि आपको क्यों पीड़ा हो रही है, किस बात की पीड़ा है आपसे। राजनीति स्वच्छ होगी, चुनाव में से कालाधन बाहर हो जाएगा और देश की अर्थतंत्र में से कालाधन बाहर हो जाएगा। इससे राजनीतिक दलों को क्या पीड़ा हो सकती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और जिस प्रकार का माहौल राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप काले धन के समर्थन में है या काले धन के खिलाफ है। आप हवाला ऑपरेटर के समर्थन में है या हवाला ऑपरेटर के खिलाफ है। आप नकली नोटों से चलने वाले टेररिज्म के खिलाफ है या समर्थन में है। आप काला बाजारियों को बढ़ावा देना चाहते हैं या उनके हौसले पस्त करना चाहते हैं। इन चीजों का जवाब समाजवादी पार्टी, बसपा, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी, चारों पार्टियों ने देना चाहिए। और देश की जनता ने भी ये चारों पार्टियों को सवाल पूछना चाहिए कि इस फैसले से आपको क्या तकलीफ हुई है, उस पर एक प्रेस वार्ता कर जरा बताइए। 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने के बाद यूपी के मिर्जापुर से हैरान कर देने वाली ये तस्वीर सामने आई है। मिर्जापुर में गंगा नदी में हजार के नोट कटे फटे हालत में बहते दिखे। सुबह सुबह नदी किनारे पहुंचे लोगों ने जब नोट बहते हुए देखा तो हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में गंगा किनारे लोगों की भीड़ जमा हो गई। नाव पर बैठकर लोग नदी में पहुंचे और कटे फोटे नोटों को इकट्ठा करने लगे। अब ये पता नहीं चल पाया कि आखिर किसने ये नोट फेंके हैं। हमने सुबह आया, यहाँ घूमने टहले आया था, गंगा जी का दर्शन करने आया था, नारघाट आया था। यहाँ हल्ला हुआ, लोगों में हल्ला हुआ है कि जो है भारी मात्रा में 1000 का नोट फटा हुआ गंगा जी में बह रहा है। तो हमने आया, जो है नाव पर सवार होकर देखा तो जो है भारी मात्रा में फटा हुआ नोट जो है गंगा जी में बह रहा है और देखने से लग रहा है कि किसी का जो है काला धन उजागर हुआ है। यहाँ पे सुबह से अफरा तफरी मच गई थी घाट पे कि नोट बह रहा है 1000 का, और उसी को देखने के लिए यहाँ पे उठाने के लिए सभी भीड़ इकट्ठा हो गए हैं। और ये देख लीजिए, ये देखिए ये नार घाट स्थित। ये अब क्या देखा आपने आज सुबह हम यहाँ पे आए 8 बजे तक, लगभग 8 भी बजे आए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं 1000 का नोट फटा हुआ मतलब बह रहा था। एक तरफ नदी में नोट बह रहे हैं तो दूसरी तरफ एटीएम से नोट निकालने के लिए देश भर में अफरा तफरी का माहौल है। एटीएम के आगे लंबी कतारें लगी हैं और कई जगह एटीएम खाली हो गए हैं। एटीएम के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। कहीं कैश खत्म हो गया तो कहीं कैश पहुंचा ही नहीं। एटीएम में जब पैसा नहीं मिला तो लोग बैंकों के आगे लाइन लगाकर खड़े हो गए। सुबह होते ही लोग एटीएम पहुंच गए थे।
जो थोड़ी देर से पहुंचे उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। एटीएम के आगे लंबी लंबी कतारों की तस्वीर किसी एक शहर की नहीं है। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज से लेकर छोटे शहरों और कस्बों तक एक जैसा ही हाल दिखा। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे देश के बड़े शहरों में कई जगहों पर या तो एटीएम काम ही नहीं कर रहे थे या फिर उनमें कैश नहीं था। जिन एटीएम में पैसे थे वहां तुरंत कैश खत्म हो गया। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने के बाद से लोगों के पास पैसों की कमी है, लेकिन उन्हें जल्द ही निजात मिलती नहीं दिख रही है। शहर शहर बिगड़े हालात के बाद सरकार की तरफ से बार बार लोगों को संयम रखने का भरोसा दिया जा रहा है। उम्मीद है कि 1-2 हफ्तों में हालात सामान्य हो जाएंगे। अब आपको दिल्ली एनसीआर का हाल दिखाते हैं। एटीएम के बाहर सैकड़ों मीटर तक लंबी कतार लगी हुई थी। ये लाइन कहां से शुरू हुई है और कहां तक जा रही है, आप ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, पता नहीं चलेगा। दूर दूर तक इस लाइन का छोर नहीं दिख रहा है। ये लाइन लगी है दिल्ली के पहाड़गंज के बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के बाहर। लोगों के पास रोजमर्रा की जरूरत के लिए रुपए खत्म हो चुके हैं। 2 दिनों के बाद बीती रात 12 बजे से एटीएम के दरवाजे लोगों के लिए खोले गए। पैसे लेने के लिए लोगों की ऐसी भीड़ उमड़ी है जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। देखिए किस तरह लोग लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो ये क्या बोलते हैं इसको, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे भी गया था, वहाँ भी नहीं है। और ये 12 टोटी पे गया था, वहाँ भी नहीं है। अब यहाँ आया हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा में, पंजाब नेशनल में भी जा रहा हूँ। देखता हूँ कहीं भी तो पैसे चाहिए मुझे। जी हाँ, बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इतनी है कि सब्जी नहीं खरीद सकता, खुले पैसे नहीं आदमी के पास। रोटी की दुकान पे जाओ, वहाँ रोटी नहीं मिलती है 500 का नोट दिखाने से। कैश निकालने के लिए आए हैं एटीएम, बट एटीएम बंद है। वो हमें बताया गया था कि आज सुबह से एटीएम खुल जाएगा, बट अभी तक खुला नहीं है। कितनी मुश्किलें हुई हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है सर, अनएक्सपेक्टेड। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये दिन देखना पड़ेगा। कैश खत्म हो जाने की वजह से एटीएम के शटर बंद हो चुके हैं, लेकिन लोग लाइन से हटने को तैयार नहीं है। ये आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है, लेकिन देखिए शटर डाउन है, इसमें कैश नहीं है, इस वजह से इसे बंद कर दिया गया है। लेकिन इसके बाहर जो 2 और ब्रांच हैं, बैंक हैं, एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, उसकी लाइन आपको दिखाते हैं। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आ रहे हैं। ये देखिए यहां से लाइन शुरू होती है और पीछे तक जा रही है। कहीं पर लोगों के यहाँ पर लाइन अंत नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए। और सुबह से ये लोग अलग अलग लाइनों में लगे हुए। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हर जगह तकरीबन ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी। अब कुछ और शहरों का हाल आपको दिखाते हैं। लखनऊ से लेकर अहमदाबाद तक लोग एटीएम के आगे लाइन लगाकर खड़े रहे। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने के बाद पिछले 2 दिनों से देश भर में एटीएम बंद थे। आज खुले भी, लेकिन तुरंत उनमें पैसे खत्म हो गए। हालांकि सरकार की ओर से लोगों को संयम रखने का बार बार भरोसा दिया जा रहा है। 1 से 2 हफ्तों में हालात सामान्य हो जाने की उम्मीद है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सतलुज यमुना लिंक नहर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब और हरियाणा एक बार फिर आमने सामने है। आज फैसले के विरोध में कांग्रेस के सभी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। सतलुज यमुना लिंक नहर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अमरिंदर सिंह ने कल ही सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। आज कांग्रेस के 42 विधायक भी स्पीकर से मिले और उन्हें अपना सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री बादल ने इसे कांग्रेस का नाटक जरूर बताया, लेकिन कांग्रेस हो या फिर अकाली दल, इस मुद्दे पर जबरदस्त सियासत हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री बादल ने पहले ही कह दिया है कि वो एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं देंगे, जबकि हरियाणा सरकार का कहना है कि वो अपने हक का पानी मांग रही है। हम ना पानी जाएगा ना ईंट लगेगी। पंजाब का ये कोई पॉलिटिकल मसला नहीं, ये गलत बताते हैं पॉलिटिकल मसला है, ये रोटी रोजी का मसला है। हमारा रेजिग्नेशन हो गया है और चाहे स्पीकर कल को करे, परसों करे, ही हैज टू एक्सेप्ट इट। वी आर डिसएसोसिएटेड, हमारा विधानसभा के साथ कोई कनेक्शन नहीं। हम बादल से पानी मांगे नहीं रहे, हम पानी मांग रहे हैं देश के कानून से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के 2 शहरों में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ और 13 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में मंगलदास मार्केट के पास मिर्ची गली में आज सुबह करीब 6 बजे आग लग गई, जबकि गाजियाबाद के गारमेंट फैक्ट्री में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई। गाजियाबाद में आग सुबह करीब 4 बजे लगी थी। ये फैक्ट्री साहिबाबाद इलाके के शहीद नगर में है। यहाँ जैकेट बनाए जाते थे।